द्वापर में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत, जिसमें अनेक योद्धाओं ने भाग लिया था। उस युद्ध में कुछ योद्धाओं के अपने अपने स्वार्थ थे। इन योद्धाओं में कुछ योद्धा ऐसे थे जो स्वार्थवश अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहे थे, जैसे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। वहीं धर्म की तरफ से थे श्री कृष्ण, जो कि युद्ध में शस्त्र न उठाने के वचन दे रखे थे। जहाँ पांडवों को अपना राज्य वापस चाहिए था, वहीं दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। परंतु उस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसका इस युद्ध से कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के, और वो योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण, जो माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया था। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था। इस मित्रता में कर्ण का कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन दुर्योधन अपने स्वार्थवश कर्ण से मित्रता किया था, जिसका मूल्य कर्ण ने मौत को गले लगाकर चुकाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था और कर्ण के मन में अनेकों सवाल था। उस सवाल का जवाब जानने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और अपने पास आने के लिए उनसे निवेदन किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए। कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने उनसे प्रश्न किया, हे केशव, मेरे मन में कुछ ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो कौन्तेय, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने कहा, हे केशव, मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, वो मुझे राधेय मानते थे। इसमें मेरा क्या कसूर था? भगवान परशुराम ने मुझे शिक्षा तो दी, लेकिन श्राप भी दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके अनुसार क्षत्रिय था। मैंने उनके लिए असहनीय पीड़ा को सहा। क्या अपने गुरु के लिए असहनीय पीड़ा को सहना अपराध है? एक बार जब मैं शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहा था, तो भूलवश एक तीर एक बछड़े को लग गया और उस बछड़े की मृत्यु हो गई, जिसके कारण मुझे गौवध का श्राप मिला। इसमें मेरा क्या दोष था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे सूत पुत्र कह के अपमानित किया गया, क्योंकि मुझे किसी राजघराने की कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? इसमें मेरा क्या अपराध? यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच बताया, किंतु अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए मुझसे निवेदन किया। कर्ण ने कृष्ण से कहा, हे माधव, आज जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन की दया स्वरूप मिला है। अगर मैं युद्ध में उसके साथ था तो क्या गलत था? कर्ण के सारे प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे कौन्तेय, मेरा भी जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। हे प्रिय, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला। मैं खड़ा होकर चल पाता, उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों से सिर्फ ताने सुनने को मिला कि उनके परेशानियों का मूल कारण मैं हूँ। हे कर्ण, तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपने पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी। जब जरासंध से बचाने के लिए पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उसके लिए मुझे कायर और रणछोड़ भी कहा गया। हे कर्ण, अगर दुर्योधन यह युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत सारा श्रेय मिलेगा, और धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। हे कौन्तेय, जीवन हर किसी को चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। अगर हमारे साथ कितना ही अपमान हुआ हो और जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिला हो, महत्व तो इस बात का है कि तुम उस समय संकट का सामना कैसे करते हो। हे कौन्तेय, हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती, और अगर कोई अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका भी हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। कृष्ण के सारे बातों को सुनने के बाद कर्ण समझ चुका था कि कृष्ण के समस्याओं के आगे मेरी समस्या तुच्छ है। वह मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद किया और अपने प्राण को त्याग दिया।